भारतीय जनता पार्टी ये धरना प्रदर्शन ला हम सफल बनाए पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए एक बार मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात नहीं से विराम करत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्या है और जब सांसदों को निलंबित करना बहुत ही शर्मनाक की घटना है, बोलने से शर्मनाक ये निर्णय है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो केंद्र सरकार बन के बैठी है वहाँ पे मोदी सरकार जो एक तरफा निर्णय लेती है, ना ही वो ये विचार करती कि जनता के प्रतिनिधि हैं उनको हटाने से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये भी नहीं सोचते। सिर्फ उनको एक तरफा अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दल की बातों को सुनना नहीं पसंद नहीं करते और उनका हनन किया जाता है। जो नेता मैंने आरोप हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाते कि संसद भवन की सुरक्षा में चूक और उस चूक पे आवाज उठाने पर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने 143 सांसद को निष्कासित कर दिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पहला ऐसा सरकार है जिसने इतने अधिक सांसद निष्कासित किए। सदन में सवाल करने के लिए कभी भी कांग्रेस की सरकार ने किसी को इतनी संख्या में निष्कासित नहीं किया। लोकतंत्र खतरे में है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा इसीलिए बना है कि हम अपनी बात रख सके, लेकिन हमें अपनी बातों की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। ऐसी स्वतंत्रता के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो ये हमारा अधिकार है। और हमारे साथियों को जो निलंबन किया गया है, हमारे सांसद साथियों को जो निलंबन किया गया है वो बहुत गलत है। क्योंकि लेकिन आप देखिए अब तक के जितने भी सांसद निष्कासित हुए उसमें कभी भी भाजपा का सांसद नहीं है, तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? सांसद में सेंध मारने वाले सांसद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सवाल पूछने के लिए रोक रहे हैं? तानाशाहों का राज है, तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे और करेंगे और निलंबन समाप्त करने की हम मांग रखेंगे। लेकिन उसको वापस लेना पड़ा, तब तक हमारे जनता को चाहिए। तब मान लो कि नरेंद्र मोदी में और गारंटी है और उनका गारंटी में दम है। हाल में ही आप मन देखे हो कि अभी छत्तीसगढ़ में हमारे विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में जिस प्रकार कोई भी घुस के आ जाता है और संसद की सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवस्था से लेकर देश के जनता के हितों के लिए सवाल उठता है, तो जब सांसद कांग्रेस के उसके लिए पूछते हैं तो मोदी सरकार उनको वहाँ पर सांसद से बाहर का रास्ता दिखा रही है। लोकतंत्र की हत्या है, संविधानी है, लोकतंत्र की हत्या है। हम समस्त कांग्रेस जन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ 12 बजे से 3 बजे तक के धरना प्रदर्शन करके उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो माननीय अध्यक्ष है आदरणीय श्री दीपक बैद जी के निर्देशानुसार ये सब कार्य कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन करके हम उनको केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या मत करिए और सांसदों को आपने बाहर किया है उनको आप बहाल कीजिए, उनका निष्कासन किया है, सदन में बैठने के लिए उनको बहाल करिए और साथ साथ में यहाँ पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान है, उसी के नियमों अनुसार आप सदन को चलाएं। ये अपने मर्जी पर उतर आए हैं और साफ यहाँ पर मौजूद है। लाख मिलियन ट्रक के भारतीय जनता पार्टी के सरकार